इतने दिनों बाद तुम्हें ऐसे इतना खुश देख करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सच कहूँ ना कुकी, तो मुझे भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब इतना खुश हुई थी। और वैसे भी मैं तो स्माइल करना भूल ही गई थी। लेकिन सच कहूँ तो मेरे स्माइल करने की वजह कल भी तुम थे और आज भी तुम हो। तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है, इसलिए मुझे तुमसे पूछना है। हाँ कुकी, बोलो ना, क्या पूछना चाहते हो तुम? तो मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं था और ना ही भूलने लायक। और तुमने सब कुछ भुलाकर मुझे माफ किया, मुझे एक मौका दिया। क्यों थे? नहीं कुकी, अब इन सब बातों का ना हमारी लाइफ में कोई भी मतलब नहीं रह गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठे? और वैसे भी मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें माफ किया, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए और अपने प्रिंस के लिए। समझे तुम? यहाँ पर ना मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी, क्योंकि मुझे तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए थे, अपने लिए, अपने प्यार के लिए और प्रिंस के लिए। तो प्लीज अब तुम ये सब बातें मत करो, क्योंकि अब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो, क्योंकि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो, क्योंकि बस अब मैं और वेट नहीं करना चाहती। क्या शादी? लेकिन उसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो डैड और अंकल आंटी डिसाइड करेंगे ना। जब वो कहेंगे तब हम शादी कर लेंगे। अब मैं थोड़ी ना उन्हें जाकर बोलूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, I mean अभी या कल। मैं नहीं बोल सकता ना, तो जब वो बोलेंगे तब हम शादी कर लेंगे। अच्छा सच में? जब सब बोलेंगे तब तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन उस कायरा से शादी करने के लिए तो तुम बड़े उतावले हो रहे थे। नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस एक प्लान था। हाँ जो भी था, लेकिन भर भर के उसकी तारीफ भी तो की जा रही थी ना, है ना? जैसे तुम मुझसे पता नहीं कितना प्यार करते हो और शादी की भी तुम्हें बहुत जल्दी थी, और उसके साथ मिलकर तुम मुझे कितना जेलस कराते थे। याद है तुम्हें कुछ? हाँ बोलो। अब जैसे उसके साथ शादी करने के लिए उतावले हो रहे थे ना, अब वैसे ही मेरे साथ शादी करने के लिए उतावले हो जाओ, समझे? वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ यही समझ लो, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन करूंगी, समझे? जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हाँ ठीक है माय एंग्री बर्ड, अब इतना गुस्सा भी मत करो। ठीक है, मैं डैड से बात करूंगा और साथ ही में अंकल आंटी से भी, लेकिन उससे पहले ना मुझे जिमिन दी से बात करनी होगी। देखा जिमिन, मुझे पता ही था। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बस कल 2-4 बातें हो गई थी ना, तो तुमने मुझे टाइम दे दिया। लेकिन देखो आज फिर से वही कर रही हो तुम। कुकी वापस आ गया है ना, तो अब तो सारा फोकस तुम्हारे भाई पर ही होगा। मुझे तो तुम भूल ही गई हो, मैं तो हूँ ही नहीं ना यहाँ, इसीलिए मुझे टाइम क्यों दोगी तुम? मेरे पास क्यों ही आओगी? कोई बात नहीं, अब ना मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ तुम बिजी ही रहो। अरे लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है? वो तो ना मैं आंटी के पास थी, हम बातें कर रहे थे और फिर वहाँ पर ते भी आ गई, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन पता नहीं तुम्हें ना आजकल क्या हो गया है, तुम बात बात में यही बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, ये वो। ऐसे थोड़ी ना चलता है बिल्लू। अब तुम ही बताओ, अगर मैं आंटी के पास ना बैठती, उनसे बातें ना करती, तो उन्हें बुरा लगता। और फिर वहाँ पर ते आ गई और मैं ते को ऐसे छोड़कर थोड़ी ना आ सकती थी। खैर छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। और वैसे भी अगर तुम मुझसे रोज नाराज होगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही मना लूंगी, डोंट वरी।
फाइनली थे, कम से कम तुमने मुझे कॉल तो किया। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी। मैं जब से वहां से आया हूँ मैंने तुम्हें कितने कॉल मैसेजेस किए, लेकिन ना ही तो तुमने मेरी कॉल पिक की, ना ही कॉल बैक की, और ना ही किसी भी मैसेज का रिप्लाई किया। लेकिन थैंक गॉड, और तुम्हारी बात सुनने के बाद ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली तुम्हारी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रही है। हाँ सुबिन, आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हारे कॉल मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन क्या करूँ, मैं भी ठीक नहीं थी और ना ही हालात ठीक थे, तो मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हूँ। फाइनली तुम और कुकी एक होने जा रहे हो, और तुमने कुकी को माफ कर दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ सुबिन, ये तो मुझे करना ही था। आखिर एक बात को लेकर मैं सारी जिंदगी थोड़ी ना बैठ सकती थी। किसका कॉल था ते? किससे बात कर रही थी तुम? वो सुबिन का कॉल था। काफी टाइम से मैंने उससे बात नहीं की थी। तुम्हें पता है क्योंकि उसने मुझे कितनी सारी कॉल्स की और मैसेजेस किए, लेकिन मैं किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम सुबिन का कॉल आएगा ना तो मेरी भी बात करवाना। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना हम दोनों को मिलवाने की एक वजह सुबिन भी है, क्योंकि उसकी वजह से ही ना मुझे हमारे बेटे के बारे में पता चला था। वरना तुमने तो ठान ही लिया था कि तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में नहीं बताओगी और ना ही कभी मिलवाओगी। नहीं कुकी, ऐसा नहीं है। बस मैंने ना डिसाइड कर लिया है, शादी होगी तो कल ही होगी। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, और ना ही अब मुझे और टाइम वेस्ट करना है। और बस अब और वेट भी नहीं कर सकती मैं, और जो होगा देखा जाएगा। रही तैयारियों की बात तो कोई बात नहीं, सब मिलकर तैयारी करेंगे ना तो हो ही जाएगी। लेकिन बस शादी होगी तो कल ही होगी। हाँ हाँ जीनू, कोई बात नहीं, कम से कम सांस तो ले लो बोलते हुए। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी चाहे आज ही करवा लो। लेकिन तुम ही बोलती रहती हो कि इतना काम है, कैसे मैनेज होगा ये सब, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से सोच लो। नहीं डैड, कोई बात नहीं, मॉम बोल रही है ना कि कल ही शादी होगी तो क्या ही प्रॉब्लम है। और वैसे भी हम सब मिलकर काम करेंगे ना तो सारा काम जल्दी हो जाएगा, तो शादी कल ही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अंकल, शुगा भाई ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल शादी हो या फिर आज हो, आई मीन कभी भी हो, क्या क्या ही दिक्कत है। हमें तो शादी करने से मतलब है ना। और रही काम की बात, तो सब मिलकर काम करेंगे, काम जल्दी ही हो जाएगा। मैं और शुगा भाई सारा काम साथ में करेंगे तो सब काम जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे यही लग रहा है कि तेरे और जिमिन से ज्यादा जल्दी तुम दोनों को है शादी करने की, क्योंकि तेरे और जिमिन तो कुछ भी नहीं बोली, लेकिन तुम दोनों ने एक ही सांस में कितना सब कुछ बोल दिया। हाँ आंटी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी भी क्या ही जल्दी है। शादी अगर नेक्स्ट वीक हो या फिर नेक्स्ट मंथ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी तो होगी ही ना। हाँ मॉम, जिमिन दी बिल्कुल सही बोल रही है, इतनी भी क्या जल्दी है। हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा सोचने के लिए और तैयारियों के लिए भी, तो शादी कुछ टाइम बाद करते हैं। नहीं थे, तुम कैसी बात कर रही हो? आंटी बोल रही है ना कि बस अब शादी कल ही होगी, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शादी हो जाने दो, शादी कल ही होगी। हाँ आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम, आप इनकी बातें क्यों सुन रहे हो? जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप हम सबकी शादी कल ही करवाओगे, तो आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और कुकी है ना, हम सब मिलकर तैयारियां करवाएंगे, आपके साथ पूरी हेल्प भी करेंगे, तो आप फिक्र मत करिए। बस आप शादी की तैयारी शुरू करिए। शुगा, कुकी, बस करो। हमें भी पता है कि तुम दोनों को शादी की बहुत जल्दी है, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये नहीं पता था। हम सब तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे ये जानने के लिए कि तुम दोनों शादी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, ये हमें पता चल जाए। लेकिन इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए ये हमें नहीं पता था। शादी तो तुम सबकी होगी ही, लेकिन तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। हाँ होगी, तुम ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें तो लगा था कि शायद ये बोल देंगे कि तैयारियों के लिए तो टाइम ले ही लो, लेकिन नहीं, इन्हें तो तैयारियों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम दोनों ना मेरे बच्चों को परेशान करना बंद करो। वैसे भी उन्होंने कितना वेट कर लिया है शादी के लिए, बस अब क्या हम उन्हें और वेट कराते ही रहेंगे। तुम सब फिक्र मत करो, तुम सब बिल्कुल भी फिक्र मत करो, शादी कल ही होगी। बस अब तुम सबको और वेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत परेशान हो गए हो तुम सब, है ना? कितनी सारी तकलीफों का सामना भी किया है, लेकिन बस अब और नहीं। और रही तैयारियों की बात, तो सब मिलकर कर लेंगे। और वैसे भी सिंपल सी शादी करनी है, मुझे मेरे बच्चों की खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं।